अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जाहिद ने भी कोई विकेट मिली। जाहिद साहब ने विकेट मिली है, वरना स्मिथ साहब तो कैरियर तबाह कर गए थे। 91 खत्म कर गए थे वो, बिल्कुल 91 रन बना लिए उसने 118 गेंदों पर। आप देखें कि 166 पे 6, उसके बाद 200 के अंदर अंदर हमें आउट करना चाहिए था। अभी बहुत ये बोनस स्कोर है इंग्लैंड का। नहीं भाई, आप ये गौर करो, कैप्टन ने बात निभाई है, कैप्टन ने जाहिद के नाम एक विकेट करनी थी और वो उन्हें मिल गई। अब जाहिद को जो है वो बिठा दे और अब साजिद और नुमान को ले। आप ये बताएं, 7 ओवरों में जब आपको 50 लग जाएगा, ठीक है, तो बैट्समैन वो हो जिसको कहा गया हो कप्तान की तरफ से कि तुसी निकल के मारना है बस। हाँ। और वो मार रहा है 2-2 छक्के 3-3 छक्के एक ओवर में मार रहा है, तो भाई उसकी कोई ना कोई एज तो लगनी है ना। आप किसी बॉलर को भी लगा दो, उसने मारना जब है तो उसको एज लगेगी तो उसने चढ़ना है ऊपर। बिल्कुल सही बात। आपने ये बोनस रन देने की जरूरत क्यों? 91 रन आपने उसको दिए स्मिथ को, ठीक है, 91 आप माइनस करो, किधर चले जाती बात। बिल्कुल सही बात है, आई टोटली एग्री। मैं मतलब आप ये देखो 170-80 तक आपके 8 आउट हो जाते, 200 के अंदर आप आउट करते, आप आराम से बैटिंग आते, आपके पास सेशन था पूरा, कर भी सकते थे, आपका एक मोमेंटम जारी था। मतलब अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैंने जैसे ही जिक्र किया ना कि 6 विकेट्स गई हैं अभी तक, मतलब बड़ा दुख हुआ है, साथ ही 2 विकेट्स फौरन मुझे लगता है हमारी आवाजें जो है वहां तक जा रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत मेरा दिल कर रहा है मैं ना इनको करीब हो गए ना टीवी में प्यार से कहूं कि यार विकेटा लवो की कर दे तुसी, मतलब इनको बाहर आवाज नहीं ना जानी चाहिए, इधर से करीब से ज्यादा आवाज जाएगी इनको। तो फिर आप कहेंगे भाईजान आप आके कर लें बॉलिंग, सानू करा देन, कम से कम ਅਸੀਂ 100 खावांगे तो 1-2-3 तो विकेट ले लेंगे। तो वो तो जाहिद ने भी ले ली है, तो फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा, मुझे ये बताएं। वो इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, हम इधर जस्टिफाइड। खैर ये उनको बेहतर पता है कि क्या उधर स्ट्रेटेजी है, सारे तो साइंसदान है वहाँ पे, हम लोग जो है वो इनके फार्मूले नहीं जानते। अभी तक ये जो है वो फार्मूले हम समझ नहीं सके कि इनके फार्मूलों के अंदर क्या ऐसी ताकत है जो ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर दूसरी चीज़ है कि मुझे लगा कहने लगा दूसरी विकेट जो है वो जाने लगी है। नहीं दूसरी अभी अल्लाह खैर करे, चले जाए, मेरे तरफ से 2 जो है वो ये के बाद वैसे यकीन करें अगर आज के दिन में इस सेशन के एंड तक आप ऑल आउट कर देते हैं, यानी आज के दिन आप बैटिंग अगर खत्म करवा देते हैं इंग्लैंड की, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो आप आउट करें, आपको किसने रोका है? तो बाह फड़ी किसी ने कि तुसी आउट नहीं करना, मैंने दसो, आप आउट करें भाई, आप आउट करके आप आए बारी पे। हाँ। साइम अयूब को कहें कि मार बई शहजादे, तू डकना तो है नहीं, किसी की गल तो सुननी नहीं तो फिर मार। क्योंकि आप पिछले मैचेस में देख लेना साइम अयूब ने क्या किया है। साइम अयूब ने जिस तरह मारधाड़ के चक्करों में आउट हुआ है बेचारा, मतलब उसने एक आधा की है, बारी लगी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो टेस्ट मैच में भी बेन स्टोक बन जाओ। बेन स्टोक है, ए बी डिविलियर। देखिए कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इन चीजों से बाहर आना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूं भाई कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ। वो हम ऐसे नहीं कह सकते उनके बारे में, नहीं बुरा मान जाते हैं। आजकल के लड़के जो है ना वो बहुत बुरा मानते हैं, और आगे से उन्होंने अपने अंडर भी लड़के रखे हुए हैं जो फिर लोगों को जाके कमेंट्स करते हैं। खैर अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो है वो बैठकर तनकीद भी खुलकर नहीं कर सकते हैं भाई, उस पर भी लोगों को एतराज़ होता है, जबकि ये तनकीद ही होती है जिसका रिजल्ट आपने देखा, आज भी देखा और इससे पहले मैच में भी आपने देखा, जहां पर ये तमाम टॉप क्रिकेटर्स भी मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो भाई हमें तो खुशी होती है अगर आप लोग यहाँ पर मैच जीतते, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आकिब जावेद साहब को इसका डेफिनेटली एक उनके लिए ये काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि सख्त ज़रूर था, मगर ये है कि अच्छा, ये अच्छी बात ये भी है कि आकिब जावेद एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बात पर आई डोंट थिंक सो के प्लेयर्स को भी एतराज़ हो सकता है, क्योंकि प्लेयर्स को काफ़ी हद तक बनाने वाले भी आकिब जावेद ही थे। बड़ों को एतराज़ है लेकिन कह नहीं सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा बंदा हमें चाहिए। अभी शोएब अख्तर हो ना अगर, तो वो भी ऐसा टीम को सीधा करे ना कि ये टीम जो है ये मतलब जो पहले टीम थी उससे भी बहुत बेहतर हो सकती है। देख रहा था आपने शोएब अख्तर का जिक्र किया है, शोएब अख्तर उस दिन मैं बॉलिंग देख रहा था, यकीन करें कि ऐसा बॉलर होना चाहिए कि यार जिससे दुनिया की जो आप कहते हैं ना कांपे टांग जाती हैं, वो टांगे जो है ना उनकी कांपनी शुरू हो जाए। मतलब वो आता था बदमाशों की तरह बॉलिंग करता था, वो बैट्समैन को डराता था। बैट्समैन उनके दौर में कौन थे? ब्रायन लारा। उनके दौर में बैट्समैन कौन थे? ड्रेविड, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े नाम। तो ये बच्चे आजकल के उनके जैसे बन सकते हैं? मुझे ये बताएं, ब्रायन लारा जैसी क्लास है किसी की, या तेंदुलकर या द्रविड़ या इंजी भाई या फलाना। अब ये बच्चों के आगे अगर शोएब अख्तर लगा होता
तो सोचें ये 150 खेलते हैं, इनकी जान जाती है। 150 ये तो 50 रन आजकल जो 150 का बॉलर है ना, 150 का बॉलर, हाँ। उसको ये कहते हैं कि तुझी बैठो बस, ट्रेनिंग नहीं करनी, तू बस मैच ते जाके बॉलिंग करनी 150 दी, इंजरी ना हो जाए। ठीक है। शोएब अख्तर वो 161, 160, 155, 157, 158, खोने के लिए कुछ नहीं था ना, मतलब मतलब आप क्लास चेक करें उस वक्त की क्या क्लास थी। वसीम, वकार, उसके बाद शोएब अख्तर, क्या ट्रायो था। खैर दुनिया डरती थी, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन खौफज़दा होते थे। वो सहवाग ने नहीं कहा कई दफा, हाँ, ये हमें चैलेंज करता था, ब्रेटली बॉलिंग करते हुए आता था, ऐसे लगता है मार देना इसने हमें। हाँ, ये ऐसे ही होना चाहिए बॉलर को, फास्ट बॉलर को ऐसे ही होना होते थे आप देखें। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर को होना ही ऐसे चाहिए। हाँ, वो बदमाश होना चाहिए उसको, बिल्कुल सही। मतलब ऐ नहीं बदमाशी, मतलब जानो ही मार दो उसी गेंद मार के डायरेक्ट। आप अपनी बॉलिंग से डराओ। आज तो हमें स्लेजिंग नजर नहीं आती है कहीं पर। एक उर्दू में गुफ्तगू की, वो क्या कल के इंटरव्यू में बता रहे थे रेहान शोएब। डेल स्टेन फास्ट बॉलर था, जेन्युइन, हाँ, डराता था बॉलर बैट्समैन को, लड़ता था, स्लेजिंग होती थी। आप शॉन टैड देख लो, आप मिचेल जॉनसन देख लो, पोलार्ड के साथ हुई। ये बॉलर के अंदर मोहम्मद आमिर देख लो, मोहम्मद आमिर देख लो, ये नेचुरल होता है। आपके बॉलर्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक सुफियान मुकीम वाला भी होता है। हाँ, वो भी उसने भी किया, नो डाउट। परफॉर्मेंस भी तो हो ना। परफॉर्मेंस है उसकी, ऐसे नहीं है कि मीरब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपकी इंटरनेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ रहा है उसका, तो उसका जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं तो नाम आ रहा है। सुफियान मुकीम अच्छा लड़का है, मेहरान है अच्छा लड़का है, आपके सारे स्पिनर्स अच्छे हैं। आप लोगों के जो बोर्ड में लोग बैठे हैं ना साइंसदान, वो अच्छे नहीं हैं, मादरत के साथ। वो लोग आते हैं, वो कहते जी ये नहीं सारी, ये तो फिटनेस का प्रॉब्लम है। अब सारे को थोड़ी पता है कि इसका फिटनेस का प्रॉब्लम है, ये नहीं है, ज़हनी प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो वो करने वालों का मुझे तो हैरान, मैंने आज उनको बड़ी चुभी होगी ये चीजें, जिन्होंने इनको साजिद को, नुमान को बिठाया बाहर फिटनेस के नाम पे। मैंने लिखा है भाईजान, अगर फिटनेस इशू है तो मैंने दसो कौन 21 की ओवर कंटिन्यूसली करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप 42 ओवर आपके स्पिनर ने आपके कंटिन्यूसली कर दिए, ठीक है, तो वो आप कह रहे हो जी फिटनेस प्रॉब्लम है। वो भाई 5 ओवर 10 ओवर करते ही यहाँ पे प्लेयरों को मौत पड़ती है, ठीक है। फास्ट बॉलर जो हमारे मुतद्दिद रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, वो इसी वजह से भागे कि जनाब हम नहीं कर सकते टेस्ट मैच में इतनी लंबी बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, हमारी इतनी लंबे स्टैमिना नहीं है। हसनैन क्यों कह रहा है कि मतलब वो क्यों पीछे जाता है? भाई 4-4 ओवर के बॉलर हैं आपके सिर्फ, वो भी बड़ी मुश्किल से फेंकते, वो भी मुश्किल से है। टी20 के अंदर वनडे में करे ना 5 ओवर, लग समझ जावे इन्होंने ए ऊपर कर। कादिर, ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी होनी है, ये काफी हद तक जो है ना वो एक इमेज जो है वो हमें दिखा देंगी कि आगे हमने किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि 50 ओवर्स के मैचेस भी हैं, 20 ओवर्स के भी हैं। तो इसमें जो टीम हमारी सिलेक्ट होनी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यही आपका एक होगी सिलेक्शन जो आप आगे लेकर जाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंसेज है ना, प्लेयर का तब पता लगता है जब वो 360 खेलता है और पूरी दुनिया में खेलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्लेयर वो नहीं लग होता, रही है ना ड्रॉप इन पिचेस। प्लेयर वो नहीं होता जो आप अपने घर में जो है ना वो खेली जाओ, दुबई में खेली जाओ, जिम्बाब्वे में खेली जाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं खेलना वो अपने घर में भी नहीं फिर खेल पाते हैं, ये भी हमने देखा। में खेली जाओ, नमीबिया में खेली जाओ, ये वो प्लेयर नहीं होता भाई। प्लेयर वो होता है जो ऑस्ट्रेलिया में खेले, जो वेस्ट इंडीज में भी वैसे खेले, जो इंग्लैंड में भी वैसे खेले, श्रीलंका की कंडीशंस में भी वैसे खेले। अब मुतद्दिद प्लेयर्स हैं जिन्होंने उधर भी परफॉर्मेंस दी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल में, आपको याद है, मेरे ख्याल में आप छोटी होंगी बहुत ज्यादा, तब आपको होश नहीं होगी, जब वो उमर अकमल ने मारे थे छक्के निकल के मिड विकेट के, पुल पे शॉट्स खेली थी। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। और भाई मतलब वो इस तरह का जिगरे वाला प्लेयर होना चाहिए आपका मिडिल ऑर्डर में। उमर अकमल तो आज भी आपका तैयार है। इधर कौन मारता है मुझे ये बताएं पुल शॉट? इत्थे ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान नहीं लगती ਤੁਹਾਡੇ साइंसदाना को। ये पाकिस्तान में नहीं पुल शॉट खेल सकते, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ इनको बैट कैसे आएगा? ऑस्ट्रेलिया में इनको पता है, इंडिया ने यूएसए में बुमराह को पता है, पांड्या को पता है कि इनको आउट कैसे करना है। हाँ। इनकी वीकनेस क्या है उनको पता, शॉर्ट पिच करी हो, यूएसए के 2 बॉलें करो, तीसरी पे ये कैच चढ़ा देंगे। यूएसए के प्लेयर्स को पता चल गया था। यूएसए के बॉलर्स को समझ आ गई थी कि इन्हें कहां पर क्या वीकनेस है, इनको आप पीछे रख के करो। हाँ। ये उधर से पकड़ उधर से ये खत्म हो जाता है। क्योंकि इधर प्रैक्टिस आप लोग करते हो सिर्फ आगे वेरिएशंस ही नहीं है आपके पास, उधर की आप जो है वो ये स्कूप शॉट नवी आ गई, उसकी प्रैक्टिस आप करने। हाँ जी, नो लुक शॉट, स्कूप शॉट,
तो आप भाई प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मार्बल लगा के आप लोगों ने करनी तो शुरू की थी पहले, सही बात, या मार्बल लगा के पुल शॉट पे 150 की बॉल क्यों नहीं खेलते? बताएं क्यों नहीं खेलते? क्योंकि डर है कि हेलमेट पे ना लग जाए, गर्दन पे ना लग जाए, माथा ना खराब हो जाए, आंखें ना खराब हो जाए। यही इस तरह से तो फिर आपको मैच के दौरान भी हो सकता है ना। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है जो जिगरे वाला प्लेयर है। हाँ, नो डाउट। आमिर जमाल, वहीं पर आमिर जमाल बना था। फिर इफ्तिखार ने वही ग्राउंड थे जहाँ पे चौके मुश्किल होते थे, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, गैप में शॉट जाती थी तेज, और हमें ऐसे लगता है चौका होना है ये। हाँ। बैट्समैन भाग के 4 ले लेता था, बॉल नहीं पहुंचती थी बाउंड्री तक। इतने बड़े बड़े स्टेडियम है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। इफ्तिखार ने मारे छक्के, क्यों? दलेर था। एक आपके पास दलेरी होनी चाहिए ना, मारे उन्होंने छक्के, मारे। हारिस ने क्यों मारे छक्के? दलेर है, डरता नहीं है। नो डाउट। तो आपके ओपनर्स को होना ही दलेर चाहिए। शर्जील खान मारता था, क्यों मारता था? क्योंकि उसे डर नहीं लगता था। इमरान नजीर मारता था, क्यों मारता था? उसे डर नहीं लगता। सईद अनवर मारते थे, आमिर सुहेल मारते थे, ठीक है, आपके इमरान फरद खेलता था। तो भाईजान आपके अब जो ओपनर्स हैं वो खेल के दिखाएं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे जारखाना बैटिंग करके दिखाएं।